नमस्ते। कक्षा 9 में आप सबका स्वागत है। हम लोग रहीम के दोहों को कर रहे थे। हमने इसके पहले वाली वीडियो में 6 दोहे किए थे। सबसे पहले उनकी पुनरावृत्ति करेंगे, तत्पश्चात बाकी के 5 दोहे आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला दोहा कुछ इस प्रकार था। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। यहाँ पर रहीम कहते हैं कि एक ही झटके में प्रेम के धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप इसको तोड़ोगे तो फिर से ये मिल नहीं पाएगा। मिल भी जाएगा तो उसमें गांठ अवश्य लगी रहेगी, कसक लगी रहेगी, है ना। तो रहीम कहते हैं कि प्रेम का नाता नाजुक होता है, इसे झटका देकर तोड़ना उचित नहीं होता। चटकाए, चटकना यानी एकदम से दो चीजें जो ऐसी मिली हुई रहती हों तो चटकना यानी एकदम से अलग हो जाना, है ना। तो इनको मिलाना बड़ा ही मुश्किल होता है, इसलिए यहां पर शब्द का प्रयोग है चटकाए। प्रेम से भरा रिश्ता कभी किसी छोटी सी बात पर बिना सोचे समझे नहीं तोड़ देना चाहिए। यदि यह प्रेम का धागा एक बार टूट जाता है तो फिर इसे मिलाना कठिन होता है, और यदि मिल भी जाए तो टूटे हुए धागों के बीच गांठ पड़ जाती है। शक, संदेह, अविश्वास इत्यादि भावनाएं प्रेम और विश्वास के बंधन में लगे रहते हैं। इसलिए बड़ी नाजुक भावनाओं के साथ हमें झटके से व्यवहार करना शोभा नहीं देता। यही संदेश रहीम यहां पर देना चाहते हैं। हमारा दूसरा दोहा था, रहीमन निज मन की विथा, मन ही राखो गोई, सुनी अठले हैं लोग सब, बांटी न ले हैं कोई। निज मन की विथा, निज मन की जो पीड़ा है, अपने मन की पीड़ा, अपने मन की तकलीफ जो है, अपने मन का कष्ट, दुख, पीड़ा, बाधा जो भी है, इनको अपने मन के अंदर छिपा कर रखिए, क्योंकि जब आप लोगों के सामने इसको बांटोगे, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, कहानियां बनकर सुनेंगे, हंसेंगे, कोई बांटेगा नहीं आपके दुख दर्द को। रहीम कहते हैं कि अपने मन के दुख को मन के भीतर छिपा कर ही रखना चाहिए। अपने दुख को अपने मन में ही रखनी चाहिए। दूसरों को सुनाने से लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बांटकर कम करने वाला कोई नहीं होता, है ना। हमारा तीसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सिंचिबो, फूले फलई अघाए। फल फूल से तृप्त होना चाहते हो तो क्या करोगे? मूल को सिंचना सीखो, है ना। सारे कार्य संपन्न करना चाहते हो तो क्या करें? एक समय पर एक ही कार्य करो। रहीम के अनुसार एक समय पर एक कार्य करना उचित होगा। मतलब जो कार्य हम करते हैं उसी में मन लगाकर एकाग्र चित्त होकर ही उसे अच्छी तरह से पूरी कर लेना चाहिए। पूरी तभी तो पूरा कर पाते हैं। एक ही समय अनेक कार्य करने की कोशिश करेंगे तो सारे के सारे काम विफल पड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। यह सब उसी प्रकार है जैसे कोई माली पेड़ की जड़ को सींचता है तो वह पेड़ फलता फूलता। यदि माली पेड़ की जड़ के स्थान पर उसकी पत्तियों, डालियों, फूलों की पंखुड़ियों आदि को अलग अलग सींचता रहेगा तो एक दिन वह पेड़ सूख जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ये तो एक प्रकार का अर्थ हो गया। दूसरे प्रकार का भी इसका अर्थ करते हैं, जैसे मनुष्य का अंतिम लक्ष्य होता है, मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है ईश्वर को प्राप्त करना। तो परमपिता परमात्मा को साधो, उस एक को साधोगे तो सब सध जाएंगे। मूल को साधना सीखो। इसीलिए आपको बार बार मैथ्स में या साइंसेस में कहा जाता है कि कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। कॉन्सेप्ट क्या होता है? बेसिक क्या होता है? बेसिक कॉन्सेप्ट बोलते हैं। बेसिक क्या होता है? मूल होता है। यहां पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा चित्र है। माइल्स आर कवर्ड वन स्टेप एट अ टाइम। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप, राइट। लेट्स गो अहेड। हमारा चौथा दोहा है, चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश,
जा पर विपदा पड़ते है सो आवत यह देश। चित्रकूट जैसे घने अंधकार में जाकर अवध नरेश को रहना पड़ता है, यानी जिनके जीवन में विपदाओं के बादल मंडराते रहते हैं उन्हें कठिन से कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़ता है। यह दोहा यही संदेश देता है। प्रस्तुत दोहे में कहा गया है कि विपत्ति आने पर मनुष्य शांति प्रदान करने वाले स्थान में चला जाता है। वनवास की आज्ञा पाने पर अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट जाना पड़ा। विपत्तियों के समय अत्यंत कठिन परिस्थितियों से संघर्ष करना होगा तथा बहुत सारे क्लेशों को भी सहनी पड़ती है ना। अब हम 5वें दोहे की ओर चलेंगे। दीर्घ दोहा अर्थ के आखर थोरे आही, ज्यो रहीम नट कुंडली सिमटी कूदी चढ़ जाही। यानी यहां पर दोहा जो एक छंद है उसकी विशेषता के बारे में यहां पर इस दोहे के माध्यम से दोहे की विशेषता बता रहे हैं। दोहे में बहुत कम अक्षर होते हैं लेकिन उसका अर्थ करने जाओगे तो पन्ने भर जाएंगे। दोहे में ऐसी विशेषता होती है, कहते हैं ना गागर में सागर भरना, ऐसी विशेषता मात्र दोहे चंद में ही आपको मिलता है ना। प्रस्तुत दोहे में दोहा छंद की विशेषता का वर्णन है। गागर में सागर भरने की अद्भुत क्षमता दोहा छंद की खासियत है। और इसे कैसे बता रहे, नट को उदाहरण के रूप में देकर रहीम इसको स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे कुंडले में से नट कैसे अपने शरीर को सिमटाकर कूदकर चढ़कर निकल जाता है, ठीक उसी प्रकार थोड़े अक्षरों में गंभीर अर्थ को अपने अंदर समाहित करने की विशेषता दोहा छंद में होता है। ये बात इस दोहे के द्वारा दर्शाई जा रही है। ये हमारा छठा दोहा है। धनी रहीम जल पंख को लघु जिय पियत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय। है ना। धनी यानी धन्य, रहीम कहते हैं धन्य। जल पंख यानी पंख का मतलब होता है कीचड़, कीचड़ का पानी जो है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि उसको लघु जी, छोटे छोटे जी यानी प्राणी, छोटे प्राणी पियत अघाय, पियत यानी पीना, पीते हैं, आघाई यानी तृप्त होते हैं। उदधि बड़ाई कौन है, उदधि यानी समुंदर, बड़ाई महत्व महानता, कौन है क्या है, जगत पियास हो जाए, जो भी उसके पास अपनी प्यास बुझाने के लिए आता है वो जगत प्यास हो जाए, प्यासा ही लौट कर वापस चला जाता है। रहीम बताते हैं कि कीचड़ का पानी भी धन्य है क्योंकि उससे न जाने कितने छोटे छोटे प्राणी अपनी प्यास बुझाते हैं। इसके विपरीत विशाल जल का भंडार होकर भी सागर किसी की प्यास नहीं बुझा सकता, है ना। तो ये रहे हमारे 6 दोहे। आगे के 5 दोहों के माध्यम से रहीम हमें क्या सिखाना चाहते हैं, चलिए एक नजर डालते हैं। अब हम 7वां दोहा करते हैं। नाद रीझ तन देत मृग, नर धन हेत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझ हो कछु न देत। नाद रीझी तन देत मृग, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? मृग की। मृग यानी हिरण, मृग यानी हिरण। वैसे तो मृग शब्द आज हम प्रत्येक जानवर के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन मृग जो है हिरण के लिए रूढ़ि शब्द है। तो मृग का अर्थ होता है हिरण। ये जो हिरण है ना, तन देत, तन यानी शरीर, देत यानी दे देता है। क्यों दे देता है बोला? नाद रीझ, वो रीझ जाता है, वो रिझ जाता है, वो मोहित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, विवश हो जाता है। अरे क्यों विवश हो जाता है? नाद रीझ, नाद यानी जब धनुष का टंकार जो होता है ना, धनुष की टंकार जो होती है ना, धनुष जो होता है ना, उसमें जो हम तार बांधते हैं उसकी टंकार आवाज करती है ना, वो टंकार, उस संगीत में ध्वनि से रीझ कर मृग उस ओर खींचा चला जाता है और वो अपने प्राण गंवा बैठता है। इसी को कहते हैं नाद रीझ तन देत मृग। और मनुष्य कैसा है देखो, नर धन हेत समेत,
मनुष्य के लिए सबसे प्यारा कौन सा चीज है? उसके लिए सबसे प्यारा उसका धन है। धन हेत, धन के लिए समेत सब कुछ वो छोड़ छाड़ कर भागता है। नर धन हेत समेत सर्वस्व वो न्यौछावर करने के लिए, त्यागने के लिए तैयार रहता है। ते रहीम पशु से अधिक, रहीम यहां पर कहते हैं हम यह मानते हैं कि सृष्टि में सर्वोत्तम प्राणी कौन है? मनुष्य। लेकिन यहां पर रहीम कहते हैं पशु से भी अधम होगा मनुष्य। कब? जब रीझहु कछु ना देत, जब वो रीझ कर भी, जब वो प्रसन्न चित्त होकर भी, प्रफुल्लित होकर भी, मोहित होकर भी, आह्लादित होकर भी। हम प्रसन्नचित कब होते हैं? आह्लादित कब होते हैं? मोहित कब होते हैं? वश में कब होते हैं? खिंचे कब चले जाते हैं? जब हम कोई कला को साक्षीभूत करते हो, किसी कलाकार की प्रस्तुति को हम देखते हो। जब आप किसी कलाकार की प्रस्तुति को देखते हो, रिझ जाते हो, मोहित हो जाते हो, विवश हो जाते हो, वश में चले जाते हो, वशीभूत कर देता है कलाकार अपनी कला से आपको, और प्रसन्न होकर भी आप उसे कुछ नहीं देते हो, तो आप तो पशु से भी अधिक अधम हो। रहीम का यही कहना है। ते रहीम पशु से अधिक, पशु से भी अधिक अधम है। रीझ हो कछु ना देत, रीझ कर भी कुछ ना देता हो। कला से रीझ कर भी, कलाकार की कला से रीझ कर भी कुछ ना देता हो, वह पशु से भी अधिक अधम है। कवि ने कहा है कि संगीत की सुर लहरी पर आकर्षित होकर मृग अपने प्राण तक न्यौछावर कर देता है, किंतु मनुष्य यदि किसी की कला पर मोहित होकर कुछ दान नहीं करता है तो वह पशु से भी अधम है। मनुष्य धन के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है ना। चलिए आगे के दोहे को देखते हैं। ये हमारा 8वां दोहा है। बिगड़ी बात बने नाही, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। देखिए, हमें सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। इसी बात पर बल देने वाला है यह दोहा। पहले इस दोहे को नीचे की लाइन से अर्थ करेंगे। रहीमन फाटे दूध को, जब दूध फट जाता है ना, दूध का फटना आपने देखा ही होगा। पनीर इत्यादि बनाने के लिए हम उसको फाड़ते हैं ना, लेकिन कभी कभी दूध खुद ब खुद फट भी जाता है। तो रहीमन फाटे दूध को, जो दूध फट जाता है ना, उसको मथोगे, खूब मथते जाओगे, क्या माखन निकल कर आता है उसमें से? बिल्कुल नहीं। ठीक उसी प्रकार बिगड़ी बात, बात जब बिगड़ जाती है, बने नहीं, वो बनती नहीं है फिर से। जब दो लोगों के बीच बात बिगड़ जाती है, लाख करो, तुम लाख कोशिश करो, किन प्रयत्न, कोई भी प्रयत्न, तुम लाख कोशिश करते रहो, लेकिन फिर भी वो बिगड़ी बात नहीं बनती है। इसीलिए सोच समझकर व्यवहार करने की आदत डाल लो, इस बात पर बल देते हुए रहीम कहते हैं। फिर से इस दोहे को देखिए। बिगड़ी बात बने नहीं, नहीं बनेगी। लाख करो किन यानी कोशिश, लाख कोशिश, लाखों कोई कोशिश क्यों ना करो। रहीमन फाटे दूध को, फटे हुए दूध को रहीम कहते हैं मथे न माखन होए, मथोगे तो माखन नहीं होता। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उससे मथ कर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। तो चलिए आगे। ये हमारा अगला दोहा है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवै सुई, कहा करे तरवारी। फिर से, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवै सुई, कहा करे तरवारी।
अब इसका अर्थ करेंगे। देखी बड़ेन को, रहीम कहते हैं देखी देखकर, बड़ेन को, किसको देखकर? बड़ों को देखकर, बड़े को देखकर। लघु, लघु यानी छोटे को, न दीजिए डारी, बेकार या तिरस्कृत भाव को, भाव से उसको मत देखिए, उसको तिरस्कृत मत कीजिए। क्यों? क्योंकि रहीम कहते हैं आगे की पंक्ति में, जहां काम आवे सुई, सुई, सुई छोटी सी छोटी चीज है, लेकिन जहां पर हमारा वस्त्र फटा हुआ होता हो तो उसको सीने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? सुई। क्या छोटा समझकर उसको तिरस्कृत करें, उसको ओछा समझें, उसको त्याजें? उसकी अपनी अहमियत है। अगर व्यक्ति छोटा भी होता हो, संपन्नता में, धन में, मान में, प्रतिष्ठा में छोटा क्यों ना होता हो, उसकी अपनी अहमियत है। छोटा है यह समझकर उसका तिरस्कार कदापि न किया करें। संपन्न है समझकर, धनी है समझकर उसी को मान्यता देने की प्रवृत्ति ना रखा करें। इसी पर हमें आगाह करते हैं, कहते हैं जहां काम आवे सुई, जहां छोटी सुई का काम होता हो, तलवार जैसा बड़ा सा साधन हमारे पास होने के बावजूद भी कोई उपयोगिता तलवार की नहीं होती। सुई की भी अपनी उपयोगिता है, तलवार की भी अपनी उपयोगिता है ना। तो प्रत्येक को मान्यता देना सीखो, यही बात यहाँ पर समझाते हैं रहीम। रहीम कहते हैं कि बड़ी वस्तु को देखकर छोटी वस्तु को फेंक नहीं देना चाहिए। जहां छोटी सी सुई काम आती है वहां तलवार बेचारी क्या कर सकती है। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवई सुई, कहा करई तलवारी, है ना। इसको समझिए। अब आगे 10वां जो दोहा है इसको देखेंगे। रहीमन निज संपत्ति बिना कोवु न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। फिर से, रहीमन निज संपत्ति बिना, निज संपत्ति बिना कोवु न विपत्ति सहाय, कोवु न विपत्ति सहाय, बिनु पानी ज्यो जलज को नहीं रवि सके बचाए। बहुत सुंदर दोहा है। निज संपत्ति बिना, स्वयं की संपत्ति के बिना, यानी स्वयं को इतना समृद्ध रखो, स्वयं को इतना संपन्न रखो, इतने पैसे तो अवश्य कमाओ, सामान्य सा अर्थ, इतना धन तो अवश्य संचय करो ताकि वो विपत्ति के समय आपके काम आ सके। क्योंकि निज संपत्ति बिना, अपनी संपत्ति के अलावा कोवु न विपत्ति सहाय, कोई भी विपत्ति में आपकी सहायता नहीं करेगा। आपकी सहायता विपत्ति के समय क्या कौन करता है? आपकी संपत्ति, आपका धन, आपका कमाया हुआ ऐश्वर्य, ये सब आपके विपत्ति के समय आपकी सहायता करने के लिए रेडी रहते हैं, क्योंकि वो आपके अपने हैं। इसके लिए यहां पर नीचे की पंक्ति में उदाहरण देते हैं। बिनु पानी, बिना पानी के जो जलज को, जिस प्रकार जलज को, जलज यानी जो कमल का फूल कीचड़ में खिलता हो उसको, नहीं रवि सके बचाए, रवि भी बचा नहीं सकता। रवि यानी सूरज। अगर पानी के बिना कमल का फूल खिलता हो तो उसको झुलसने से रवि भी नहीं बचा सकता। जिस तरह बिना पानी के जो कमल का फूल खिलता है उसे सूरज भी नहीं बचाता, ठीक उसी प्रकार विपत्ति के समय तुम्हारा धन ही तुम्हारा सहायक बनता है, तुम्हें कोई सहायता नहीं करेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम अंतिम दोहा करेंगे।
हमारा 11वां दोहा कुछ इस प्रकार है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। रहीम कहते हैं पानी राखिए, पानी को रखिए, बिन पानी, बिना पानी के सब सून। सून का अर्थ होता है शून्य, निरर्थक, व्यर्थ। बिना पानी के सब व्यर्थ, सब निरर्थक। पानी गए ना उभरे, पानी गए ना, अगर वो पानी चला जाए तो नहीं उभरेंगे, नहीं प्रकाशित होंगे, नहीं महत्वपूर्ण लगेंगे, इनकी कोई विशेषता नहीं रहेगी। किनकी? मोती, मोती की, मानुष, मनुष्य की, चून और चूने, चून यानी आटे की। अगर मोती को अपनी विशेषता बरकरार रखनी है तो पानी चाहिए, मनुष्य को अपनी अहमियत बरकरार रखनी है तो पानी चाहिए, चूने को अपनी विशेषता दर्शाने के लिए पानी चाहिए। अब यहां पर तीन के लिए तीन अलग अलग अर्थों में पानी का प्रयोग हुआ है। मोती को हम महत्वपूर्ण तब मानते हैं जब उसके ऊपर वो चमक रहती हो, तो पानी का एक अर्थ हो गया चमक। मनुष्य जब तक विनम्र नहीं रहता उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता, तो मनुष्य के लिए क्या चाहिए? विनम्रता। पानी का दूसरा अर्थ हो गया विनम्रता। कहीं कहीं पर इज्जत का भी यहां पर प्रस्ताव है। उसके बाद चून, चून यानी आटा। आटे को रोटी कब बनाओगे? जब पानी से उसको मिलाओगे, है ना? तो आटे को क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी के बगैर ये सब निरर्थक होते हैं, शून्य होते हैं। तो इसीलिए पानी को बरकरार रखने के लिए यहां पर रहीम कहते हैं पानी राखिए, रखिए। मोती के लिए चमक चाहिए, मनुष्य के लिए विनम्रता चाहिए, आटे के लिए पानी चाहिए। वह पानी गया तो ये सब निरर्थक होंगे, शून्य होंगे, व्यर्थ होंगे। तो इस दोहे की व्याख्या देखेंगे। इस दोहे में रहीम ने पानी को तीन अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मोल नहीं या मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी रखना चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य ह्रास होता है। ह्रास यानी पतन होना। ठीक है, तो ये रहे हमारे 11 दोहे रहीम के। तो आशा है आप लोगों ने इन दोहों को भलीभांति समझा होगा। इन दोहों को बार बार अभ्यास कीजिए। इन दोहों को आप पुनः पुनः पढ़ेंगे, इसके भावार्थ पर भी आप प्रकाश डालेंगे और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे, यही हमारी आशा है। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।